दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म घायल 2 के बारे में। कहानी यह है कि अजय मेहरा जो घायल 1 में गिरफ्तार हो गया था, वो जेल से छूट गया है। उसकी वाइफ मर गई है और उसको बताया जाता है कि उसकी बेटी भी मर गई। अब वो एक अखबार चलाने लगा है, जर्नलिस्ट बन गया है और एक लड़की कहीं बाहर से आई है जिसका एक पुलिस वाले ने रेप कर दिया है। तो अजय और उसकी टीम वाले उस इंस्पेक्टर को उठाते हैं और उसको धोते हैं और यहां लगता है कि अब आगे ये केस बढ़ेगा। अब यहां से एक दूसरी कहानी शुरू होती है। 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं जो एक कॉलेज में पढ़ते हैं। अब वो कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं और ऐसे ही सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और उसमें फुटेज आ जाता है कि जो विलन है और उसका बेटा है, उन्होंने ओमपुरी का मर्डर कर दिया। अगर आपको याद है तो ओमपुरी घायल में इंस्पेक्टर होते थे। अब वो फुटेज वो बच्चे अजय मेहरा को यानी सन्नी देओल को देना चाहते हैं ताकि वो उनको अरेस्ट कराए और उनको सजा दिलाए। अब विलन इतना पावरफुल है कि विलन ने बॉम्बे को अमेरिका बना दिया है। मतलब अगर पूरे मुंबई में कोई किसी से बात करता है तो विलन को सुनाई देता है। बॉम्बे की किसी सड़क पे कहीं कुछ हो रहा हो वो उसको दिखाई देता है। यानी इसका मतलब यह है कि मुंबई के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और वो सब कुछ देख सकता है। अल्लाह करे कि 100 साल के बाद भी मुंबई ऐसा बन जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। खैर, यहां फाइट होती रहती है। बच्चे अजय मेहरा तक पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं और विलन के लोग उनको रोकते रहते हैं और बेतुकी बिना वजह फाइट होती रहती है और बड़ी मुश्किलों से वो फाइट खत्म होती है और अजय मेहरा को वो हार्ड डिस्क मिल जाती है। सेकंड हाफ में आप कहेंगे कि अब जरूर कुछ और होगा, बट अफसोस ये है कि सेकंड हाफ भी यही है। फिल्म में और कोई कहानी थी ही नहीं, ना सन्नी देओल साहब ने कुछ और डालने की कोशिश की और क्लाइमैक्स तक आप ये समझिए कि सड़कों पे मर्डर होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, गोलियां चलती रहती है, बट मुंबई में पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। खैर, आखिर में जाकर अजय मेहरा विलन के घर पहुंचता है और वहां फाइट करता है और कमाल की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद क्लाइमैक्स में उनको माफ कर देता है और अब कहीं मुंबई पुलिस आती है और उनको अरेस्ट कर लेती है। इस कहानी में बीच बीच में कहीं सोहा अली खान भी आती रहती है जो एक डॉक्टर है और वो कभी सन्नी देओल को कभी किसी बच्चे को पट्टी करती रहती है। स्क्रीन प्ले फिल्म का बहुत ही कमजोर है। स्क्रीन प्ले वही जैसा 90 में या 2000 में होता था उसी तरह का है और मुझे लगता है सन्नी साहब को स्क्रीन प्ले की जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ ये सोचा था कि एक्शन ठूस दो, जबरदस्ती जहां भी मिले एक्शन डाल दो। तो फिल्म में जबरदस्ती का खूब एक्शन भरा गया है और उसके साथ डायलॉग्स भी बहुत कमजोर है, या यूं कहिए कि डायलॉग सिर्फ 1-2 सीन में ही है, बाकी डायलॉग्स है ही नहीं। जबकि सन्नी देओल की फिल्मों की जो हाईलाइट है वो यही है कि उनके डायलॉग्स बहुत पावरफुल होते थे। म्यूजिक सिर्फ एक गाना है और अच्छा है। एक्शन हर सीन पे पैसा पानी की तरह बहाया गया है, बहुत ही बड़े लेवल पे शूट किए गए हैं, बट अफसोस ये है कि वो एक्शन आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ये एक्शन कहीं भी किसी को भी इंप्रेस नहीं करेगा। एक्टिंग सन्नी साहब ने ठीक ठीक एक्टिंग की है, बट प्रॉब्लम यह है कि सन्नी साहब बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। वो भागते हैं, झुक के भागते हैं, वो लड़ते हैं, झुक के लड़ते हैं
और साफ झलकता है कि उनमें अब वो दमखम नहीं है जो एक घायल में था कि जब सन्नी चिल्लाता है तो लगता है कि फाड़ डालेगा। यहां वो पावर बिल्कुल दिखाई नहीं देती। और अगर उनकी एक्टिंग को आप कंपेयर करें घायल से तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 20% भी नहीं होगी। सोहा अली खान के थोड़े से सीन थे, जैसे मैंने कहा वो पट्टियां वट्टियां करती रहती है, बाकी उनको करने के लिए कुछ था नहीं। मनोज जोशी ने अपने रोल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। तीष्का चोपड़ा भी हैं जिन्होंने अपने फेस की सर्जरी कराई है और वो सर्जरी साफ नजर आती है और उन्होंने अपने छोटे से रोल को ठीक ठाक निभाया है। विलन के रोल में जो एक्टर है उसने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है, वो पूरी फिल्म में छा गया है। जो 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं उन्होंने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। अब जहां फिल्म में ये सब कुछ है तो कमी क्या है? कमी फिल्म में यह है कि अगर आपको घायल याद है तो घायल में एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए लड़ रहा था और जो भी पब्लिक फिल्म देख रही थी उनको कहीं ना कहीं अपने घर का इमोशन वहां याद आता है, वो कहीं ना कहीं उस फिल्म से जुड़ते हैं। जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां सन्नी देओल गैरों के लिए लड़ रहा है। यहां पे वो रॉबिन हुड बना हुआ है कि जो भी गलत काम करेगा उसको वो सजा दिलाएगा। बट ये कहानी पब्लिक को समझ में आएगी नहीं क्योंकि पब्लिक का इमोशन उस कहानी से जुड़ेगा नहीं। काश अगर इसमें ऐसा होता कि सन्नी देओल अपनी बेटी के लिए लड़ रहा होता, जो उन्होंने कोशिश की है, बट कहीं क्लाइमेक्स में जाकर बताया है कि उन लड़कियों में से एक उनकी बेटी है और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो फिल्म में ना इमोशन है, ना ही एंटरटेनमेंट है और ना ही कोई बहुत कमाल का एक्शन है। यह फिल्म आप ये कह सकते हैं कि शायद बीसी सेंटर में थोड़ी सी चल पाएगी, बट जो पहली घायल थी उसने पब्लिक को इमोशनली इतना घायल किया था कि इतनी बड़ी हिट हुई थी और ये घायल पब्लिक को मेंटली इतना घायल करेगी कि ये फिल्म मुश्किल से 20-25 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी। मैं देता हूं इस फिल्म को 1 स्टार। अगर आपको भी अपना टाइम खराब करना है, अपने पैसे बर्बाद करने हैं और आपको भी पकना है तो आप भी जाइए और फिल्म देखिएगा। टेक केयर।